Hello, beautiful people. Welcome back to our channel. My name is Chanchal Mulchandani, and since I have been receiving so many requests regarding this video that हम अपने English skills के ऊपर कैसे work कर सकते हैं and how can we work upon our grammar, vocabulary, all those things. And introverts की साइड से मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो इस लाइक इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकता है बीइंग एन इंट्रोवर्ट. सो आई थॉट दैट ओके लेट मी जस्ट थिंक एज पर इंट्रोवर्ट के पर्सपेक्टिव से. सो आई जस्ट फिगर आउट सम पॉइंट्स एंड लाइक आई फिगर आउट अराउंड 13 पॉइंट्स दैट बीइंग एन इंट्रोवर्ट आप अपनी इंग्लिश के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स प्रोसीड. सो फर्स्ट पॉइंट इट्स रिगार्डिंग योर लाइक increase your self esteem. Guys, I have seen that क्या होता है ना कि हमें लगता है कि लाइक बोलने से पहले ही हम दिमाग में एक एजम्पशन बना लेते हैं कि ठीक है मैं जो भी बोलूँगा मैं गलत बोलूँगा, मुझे तो इंग्लिश आता नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. नेवर एवर थिंक कि ओके मैं जो बोलूँगा वो गलत बोलूँगा. Believe in yourself, okay? And like what you could do is try to prepare yourself accordingly that okay if you are going somewhere, आपको पता है कि ठीक है आज आप इस इवेंट पे जा रहे हो या फिर आप किसी सोशल गैदरिंग पे जा रहे हो. सो यू नो दैट ओके व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल बी, मैं किन के साथ रहूँगा, कैसे लोग रहेंगे. सो प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, राइट? एंड फर्स्ट इंप्रेशन के लिए तो यू गाइस नो ग्रूमिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? अगर हमारा ग्रूमिंग अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है दैट ओके आई एम लुकिंग गुड. आइदर इट्स अबाउट लेडीज और आइदर इट्स अबाउट जेंटलमैन. गाइस, अपना ग्रूमिंग हमेशा आप अच्छा रखो. इफ यू आर लुकिंग गुड तो वो एज एन सामने वाला भी आपको जज नहीं करेगा. ओके, दैट पर्सन विल थिंक दैट ओके पर्सन की ग्रूमिंग तो देखो लाइक कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है. ठीक है. सो अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर वर्क करना है, कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है हम लोगों को. ठीक है. एंड और क्या कर सकते हो आप लोग? ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन पॉजिटिव ऑरा. ऑलवेज हैव पॉजिटिव थॉट, always have a welcoming environment for somebody. ठीक है. and try to smile. ठीक है. if you are meeting someone, try to smile. उनसे अच्छे से हंस खेल करके बात करो. so person will think that okay person कितना comfortable है मेरे साथ, उसको पता है किससे किस्सा कैसे बात करते हैं, all those things. so please ensure कि आपका self esteem कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग वर्क अपॉन योर हैंड जेस्चर्स. ओके, सो गाइज आप लोगों ने देखा होगा मैं वीडियो में मेरे हाथ इधर उधर बहुत ज़्यादा होते हैं. इफ़ यू विल मीट मी एज अ पर्सन देन मेरे हाथ इतने ज़्यादा मूव नहीं करेंगे. बट येस ऐसे मेरे बहुत ज़्यादा वीडियो में हैंड जेस्चर्स मूवमेंट्स मेरी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंड आई गॉट सो मच इनटू द कॉन्वर्जेशन कि मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज वर्क अपॉन योर हैंड जेस्चर्स. व्हाट यू हैव टू डू इज like always have close palm kind of a thing, close fingers. ठीक है. and ऐसा नहीं कि ऐसे 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 don't do like that. वो ना अच्छा नहीं लगता है. ठीक है. so work accordingly, work upon your hand gestures. then another point is regarding your nervousness. Don't get nervous, okay? Don't think that okay what others will think. like बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो like सोचने से पहले they were like कि नहीं मैं तो गलत बोल रहा हूँ. okay, और हम लोग क्या करते हैं ना what we do is कि like if we want to speak something in English, हम लोग क्या करते हैं that okay हम हिंदी में उसको सोचते हैं, then we translate ourselves उसको इंग्लिश में and then we speak. गाइस नेवर एवर ट्रांसलेट. ठीक है. ऐसे ट्रांसलेट करके आप अगर करोगे ना तो फिर क्या होगा, आप कभी वो लैंग्वेज सीख ही नहीं पाओगे. ओके, whichever the language is, if you want to learn that language then you have to speak in that language without having that thoughts in your mind that okay I will get judged by this person, then so definitely I will I have to be nervous. don't ever get nervous because if you are getting nervous what will happen, whatever you are saying उसको बोलने से पहले ही ऑटोमेटिकली आपके ध्यान से आपके फेस पे वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगा दैट ओके दिस पर्सन इज नर्वस, इससे तो बात करने का फायदा ही नहीं है, ये क्या ही अब बोलेगा. ठीक है. सो डोंट एवर गेट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग. ऑलवेज स्टे confident. Remember first point, self esteem. Then another point is regarding your yes
I know this is very common question. Very common point. Like, to read novels, to read books, to listen to the English songs, Hollywood के songs वगैरह, या तो फिर like try to watch English movies. So guys, when I was like as a beginner, तो what I used to do is कि if I'm watching a English movie, तो फिर मैं क्या करती थी, लाइक मैंने हिंदी अपनी डे टू डेली लाइफ में हिंदी लैंग्वेज का यूज़ मैंने शायद 5 या 10% रखा था. 80 to 90% आई ऑलवेज यूज टू स्पीक इन इंग्लिश. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. इफ आई एम स्पीकिंग विद माई मदर, either I am speaking with my father, my cousins, or either with my friends, I just try to speak in English without having that thought that okay, I will get judged. बिकॉज मुझे पता है मैं गलती करूंगी. आई एम अ लर्नर, आई एम अ बिगनर, मैं गलती करूंगी. सो मूवीज, सॉन्ग्स, बुक्स, इससे आप लोग क्या हेल्प ले सकते हो, लाइक वोकैबलरी से. वोकैबलरी में आपका ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. मूवीज एंड बुक्स. मैं अभी भी नॉवेल्स पढ़ती हूँ. आई स्टिल लाइक रीड नॉवेल्स. इट्स अ वेरी गुड थिंग. इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट डूइंग गॉसिप एंड चैटिंग विद समवन, इट्स बेटर टू वॉच एनी हॉलीवुड मूवी जिस भी टाइप का आपको पसंद है. इफ यू लाइक, आई लव हॉरर मूवीज. सो व्हाट आई डू इज कि मैं हॉरर मूवीज देखती हूँ. स्टिल आई वॉच एंड लाइक ऐसी कोई हॉरर मूवी नहीं होगी जो मैंने देखी ही नहीं होगी. सो लाइक आई ऑलवेज वॉच. सो आप लोग का भी जिसमें इंटरेस्ट हो, गो एंड वॉच दैट मूवी. ओके, कहीं पे भी वॉच कर लो एंड गो एंड रीड दैट नॉवल. गाइस, इफ यू थिंक कि फ़ोन से रीड करना पड़ेगा, परचेज दैट नॉवल. हार्डली 100 या 150 से ही होती है, ऐसी ही होती है. आपको ईजिली रेट में मिल जाएगी. यू गाइस कैन गो for that also. Apart from that, what you could do is songs में what you could do is उस पे YouTube पे easily आपको lyrical वाले जो songs होते हैं ना, open those songs and उन songs के basis पे आप like try to like speak. जैसे if अगर कोई सा गाना चल रहा है, ट्राई टू रीड दैट लिरिक्स. ओके, और उस लिरिक्स को रीड करके आप उसको बोलो. ठीक है, उससे क्या होगा कि एक तो आप बोल रहे हो, ठीक है, स्पीकिंग हमारी अच्छी होगी, हमारा एसेंट अच्छा होएगा, हमारा टोन ऑफ वॉइस अच्छा होएगा. तो लाइक दीज आर द बेनिफिट्स इफ यू विल सिंग दैट सॉन्ग अलॉन्ग विद दैट. और साइड बाय साइड आपको गाना भी याद हो जाएगा. सो लाइक दैट सॉन्ग आप इतनी बार सुनो कि लाइक आपको वो अच्छे से याद हो जाए, गाना भी, और साइड बाय साइड यू कैन सिंग ऐसे भी वो सॉन्ग, राइट. सो दीज आर दी थिंग्स. आई नो इट्स वेरी कॉमन, बट आई बिलीव मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया कि ठीक है, अगर लोग बोलते हैं कि मूवीज देखो, नॉवेल्स देखो, सॉन्ग सुनो, तो basically what do you have to do with these points. Then the other one is regarding yes, explore more places. Yes guys, I have seen, जैसे हम लोग क्या करते हैं, like being an introvert, I'm not an introvert but I'm just telling, ठीक है. तो being an introvert, what we do is कि हम अपने घर पे ही बैठते हैं, ठीक है, we don't go outside, we don't step outside, and then we just complain that यार और मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, I don't know how to do social skills, I don't know how to interact. तो लाइक इफ़ यू विल नॉट स्टेप आउटसाइड द हाउस, तो आप सीखोगे कैसे, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ ठीक है बाहर कुछ भी करने के लिए निकल जाओ. इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग, है ना, मम्मा बोलते हैं कि ठीक है ये पास से वाली शॉप से ले आओ, तो गो एंड टेक एन इनिशिएटिव दैट ठीक है अच्छा मैं जाऊँगी. ओके, ऐसे करके यू गाइज कैन इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स ऑल्सो. तो उससे भी आपका स्किल्स कहीं ना कहीं डेवलप होएगा. और अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो फिर घर पे बैठ करके तो आप ये नहीं सीख पाओगे कि ठीक है अच्छा स्ट्रेंजर से कैसे इंटरेक्ट करना है. तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ. एंड आई बिलीव कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेंजर से अच्छे से कर ले रहा है इंटरेक्ट, तब तो सब कुछ आ गया उस पर्सन को. ओके, देन द अदर पॉइंट इज रिगार्डिंग योर yes guys, I have seen that बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है लाइक हमें ग्रामर पे फोकस करना चाहिए, हमें वोकैबलरी पे फोकस करना चाहिए, हमें टोन ऑफ स्पीच पे फोकस करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि ठीक है अच्छा आपको अपनी ग्रामर पे फोकस करना है या फिर आपको अपनी वोकैबलरी पे फोकस करना है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ लैंग्वेज. ओके, ये कोई आपको उसको तोड़ना मड़ोड़ना नहीं है कि ठीक है अच्छा आज मैंने ग्रामर पढ़ लिया, आज मैंने वोकैबलरी पे वर्क कर लिया, आज मैंने टेंसेस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, टिल द टाइम यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट लर्निंग अ लैंग्वेज. क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है गाइस, हमारी कॉमन लैंग्वेज, राइट. हाउ यू लर्न दिस लैंग्वेज.
आपने धीरे धीरे करके लर्न किया ना, ये नहीं कि एक टॉपिक आज कंप्लीट किया, एक चैप्टर आज कंप्लीट किया, ओके अंडरस्टैंड ग्रामर आनी चाहिए, बट वॉट मैटर्स इज कि ऐसा ना हो कि आपकी लाइक आई हैव सीन पीपल कि उनका क्या था, लाइक आई हैव फ्रेंड्स ऑल्सो कि उनकी ग्रामर इट्स एक्सीलेंट, बट जब बोलने पे बात आती है, स्पीकिंग पे बात आ रही है, दैट ओके आपकी स्पीकिंग पावर कैसी है, सो दे वर जीरो. सो डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ पूरा का पूरा ग्रामर में. आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, डू इट, बट इतना ज़्यादा नहीं कि एज एन आपका ग्रामर पे फोकस ज़्यादा है बट स्पीकिंग पे नहीं, क्योंकि वाइल स्पीकिंग नो बडी विल जज आपके ग्रामर को unless the person is very good or something. What person will notice is कि आपका confidence level कैसा है. okay, अगर आपका confidence level अच्छा है तो automatically यार आपका like nobody will judge you if your confidence is nice. Nobody will judge कि that okay इसने grammar में यहाँ पे s लगाया कि नहीं लगाया, apostrophe, nobody will judge all those things. ठीक है, so don't focus पूरा का पूरा grammar पे या फिर vocabulary पे. Focus upon your confidence also, your speaking language also. ठीक है. Then another part is regarding yes, don't think कि somebody will judge you. Guys, हमारे अंदर क्या होता है ना, हम पहले से ही अपने perceptions दिमाग में बिठा लेते हैं कि ठीक है ये पर्सन तो मुझे जज करेगा ही करेगा, this person will definitely judge me. So don't think about others. okay, ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड कि ठीक है अगर मैंने गलत कर भी दिया तो सामने वाला क्या ही कर लेगा, राइट. सो व्हेन आई वाज अ बिगनर, मुझे पता है मैं बहुत सी मिस्टेक्स करती थी, बट आई नेवर एवर थॉट कि ठीक है अच्छा सामने वाला मेरे बारे में क्या बोलेगा, बिकॉज जहाँ मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि सामने वाला मुझे लेकर के क्या जज करेगा, देन डेफिनेटली आई नो कि मैं गूफअप करूंगी. ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक वो जजमेंटल वाला थॉट्स आ जाता है कि ओके दिस पर्सन विल जज मी, तो फिर तो मतलब मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर तो. ठीक है, सो डोंट थिंक दैट दिस पर्सन विल जज मी और समथिंग. ऑलवेज थिंक दैट ओके वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम करेक्ट. हैव योर कॉन्फिडेंस अपॉन योर सेल्फ. ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ. Then another thing is regarding yes, speak in English with others or join any kind of community. So what I did was कि मैंने ना एक community भी join किया हुआ था over there, like we used to speak इंग्लिश वगैरह में एंड हम लोग बात करते थे. आई यूज टू जॉइन सेमिनार्स, वेबिनार्स वगैरह मैं अटेंड करती थी एंड मैं पार्ट वगैरह लेती थी चीज़ों में. सो लाइक मेरा मेन फोकस था कि मेरी स्पीकिंग लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. सो ऑलवेज वर्क अपॉन योर स्पीकिंग लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आपका स्पीकिंग लैंग्वेज ज़्यादा देखा जाएगा इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स. Then another thing is yes, give yourself a topic and record yourself. I used to do this, like मैं क्या करती थी कि खुद को एक टॉपिक दे देती थी एंड देन आई जस्ट यूज टू रिकॉर्ड माई सेल्फ ऐसी वीडियो के आगे, ऐसी कैमरा, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होए. ठीक है, मैं ये भी फेस कर पाऊँ कि दैट ओके इफ आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा देन हाउ माई लैंग्वेज इज, हाउ माई बॉडी लैंग्वेज इज while speaking with others, how I'm interacting, how I'm looking, how my expressions are, so all those things. So it actually matters. So that's what I just used to do. I just used to give myself a topic and I just used to work upon myself and I just used to record myself. And sometimes if I think that okay this is wrong, then I just used to connect with my sister and or maybe my brother or whosoever the person to whom I trust, that okay this person will be completely honest with me and tell me that okay whether I'm doing right or wrong. So yes, that's what I used to. And sometimes I used to judge myself that okay Chanchal, that here you're wrong, so tomorrow if you will record another video then we will not repeat these mistakes. So that's how I just used to do. And you can also learn new words from novels and movies. okay, so if you are an introvert and there are many people जिनको लिखना पसंद है, right? So what you could do is you are learning new words from movies से एंड सॉन्ग्स से भी हम सीखते हैं कभी कभी, एंड नॉवेल्स ऑल्सो, बुक्स ऑल्सो, whatsoever you are doing to improve your vocabulary. So even dictionary also I used to do is कि हम लोग ना we used to learn one page from dictionary, small dictionary जो होता है पॉकेट वाला डिक्शनरी, उससे we used to learn
one page of dictionary, and literally like my mama, she used to, हम सब लोग like जितने भी हम सब siblings थे, तो मम्मा क्या करते थे कि ठीक है, okay, learn this word and I will ask the meaning randomly from any person. So that's how we improved ourselves, कि that okay, vocabulary maybe side by side we have to work. So yes, so what I was saying was that okay, if you learned any new topic, any new word, okay, any new vocabulary, so what you could do is you can I mean simply open notepad, अपना book खोला, ठीक है, and then write that word, and write about that, just make a sentence, any kind of sentence related to that word. Google it if you don't know, but don't copy paste, ठीक है. आप गूगल से एक आइडिया ले लो, learn the exact meaning of that word, and then make a sentence. How you can check that whether you are correct or not? Check Google, ठीक है. गूगल इज ए बेस्ट फ्रेंड गाइस. चेक गूगल, और यू कैन चैट जीपीटी पे तो ठीक है, आपको मतलब मिल जाएगा, हाँ गूगल पे भी, बट आपको मिल जाएगा. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन चेक दैट ओके वेदर यू आर करेक्ट और यू आर नॉट करेक्ट, कहाँ पे ग्रामर मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है. Then yes, if you are a student or if you are working in office, ठीक है, then what you could do is try to take part in cultural activities. और आपकी ऑफिस में I have seen like corporate offices में फ्राइडे का एक फन एक्टिविटी काइंड ऑफ होता है, फन फ्राइडे, उसमें try to take part and try to give speech or something in English. Apart from that, if you're a student, same with you also, try to take part in sport activities, cultural activities, whatever you like, whatever kind of thing you have इंटरेस्ट. और बहुत से लोगों को जिनको आई मीन फिजिकल एक्टिविटी नहीं आता है, डिबेट वगैरह होती है, ट्राई टू टेक पार्ट इन डिबेट. आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन डिबेट, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, लाइक सब में आई यूज्ड टू टेक पार्ट, कि ठीक है ओके आई कुड गेन, लाइक मेरे लिए तो उतना ज़्यादा अच्छा है जितना ज़्यादा आई कुड गेन नॉलेज, राइट. सो मैं तो लाइक सब में पार्ट लेती थी. सो सेम विद यू ऑल्सो, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो. जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में यू कैन टेक पार्ट, जस्ट इन्वेस्ट योर सेल्फ. आपका स्टूडेंट लाइफ जो है उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो. एंड इफ़ यू आर अ ऑफिस पर्सन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फन फ्राइडे काइंड ऑफ अ थिंग है, आप लोग उसमें पार्ट ले सकते हो. एंड लाइक उसमें यू कैन डेवलप योर इंटरपर्सनल स्किल्स ऑल्सो साइड बाय साइड. Then another thing is, yes, for checking grammar, as I already told you can chat GPT, you can also use Google Translator. So sometimes if I have a self doubt ना, मैं क्या करती थी कि like मैं हिंदी to English वाला खोल लेती थी Google Translator, and like I used to write that particular statement in हिंदी, ठीक है, and then what I used to do is that okay उसका English में क्या लिख करके आ रहा है, okay, so इससे मुझे पता चल जाता था that okay मुझे क्या term use करना है, what should be my grammar, और what would be the thing that I have to use, okay. So मेरा sentence कैसे होना चाहिए. So मैंने, that's how I just learned. Apart from that, sometimes what I do is I do chat GPT also. So मैं क्या करती हूँ, chat GPT से थोड़ी आपकी advanced English kind of you can learn, right. So chat GPT, I will share the link in the description box, जिससे कि बहुत से लोग जिनको नहीं पता है what is chat GPT. So guys, basically like you can write any sentence उस पर कि ठीक है, और I mean do this मेरे बारे में, that okay, tell me what are the cabin crew interview tips, okay. So and then आप वो उससे पूछोगे चैट जीपीटी से, ऑटोमेटिकली इट विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू रिफ्रेज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट यू वुड से दैट ओके माय नेम इज चंचल मूलचंदानी एंड आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू, एंड देन नेक्स्ट लाइन में राइट रिफ्रेज, ठीक है. तो आपके लिए उस सेंटेंस को वो थोड़ा एडवांस इंग्लिश में या फिर थोड़ी डिफरेंट वोकैबुलरीज के साथ उस वर्ड को, उस पूरे के पूरे सेंटेंस को वो अच्छे से आई मीन एलैबोरेट करके आपको बता देगा विद डिफरेंट टर्मोलॉजी. इफ़ यू डोंट लाइक देन राइट अनदर और राइट रीफ्रेज. तो वो जब तक यू आर नॉट सेटिस्फाइड, वो आपको और ढेर सारे देता जाएगा उसके ऊपर सेंटेंसेस, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द चैट जीपीटी. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे कि जिनको नहीं आता है आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है. देन आफ्टर दैट वी हैव, यस, लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग हैव पेशेंस बिकॉज यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज. गाइस, ऐसा नहीं है कि आप अपना 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको आ जाएगा, नहीं. इट विल टेक टाइम, आई मीन 2-3 महीना या 1-2 महीना, डिपेंड्स कि आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और कितना ज़्यादा यू आर I would say engaged in learning a language. So मैंने ना फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी.
I mean, I still know. So what I used to do is मैं ना daily as in lesson इसका एक लेती हूँ. I have my उसका community उस पे like I just learn that language. तो I mean एक लैंग्वेज को लर्न करने में एक पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है. ट्राई टू हैव दैट पेशेंस. ये नहीं सोचो कि मैंने अभी किया है तो तुरंत की तुरंत मुझे आ जानी चाहिए लैंग्वेज. नहीं, मुझे नहीं पता. एंड देन यू जस्ट डिसअपॉइंट योर सेल्फ, ठीक है. देन इतनी मेहनत करने का फायदा क्या. ओके, सो ट्राई टू हैव पेशेंस वाइल लर्निंग अ लैंग्वेज. एंड डोंट थिंक कि ठीक है, अच्छा मुझे नहीं आता है या क्या. यू नो एवरीथिंग. ओके, so yes guys, these were the tips which I thought that okay, I should share with you all, and how I also worked upon my English skills. And when I was a beginner, so these are the things which I used to do during my holidays or during my free times to work upon myself. Thank you so much for watching the video till the end. I hope this video was helpful for everyone who wants to work upon their English skills. And yes, guys, आप लोग try to focus upon your speaking language, your what you are speaking, your grammar, vocabulary, कैसे work करना है उन पे, किस तरीके से करना है. I have told you each and everything, and my tips also, that how I worked upon myself. So, and apart from this, if you have any kind of questions, or if you want me to record any other video on any other topic, then you can drop in the comment section. Or apart from that, you can also ask the question on my Instagram. I will share the link in the description box as well. So yes, thank you so much for watching the video till the end. Till the time, bye bye, take care.